शुभांशु शुक्ला एग्जाम फॉर्मेशन पूरा करके अब धरती पर वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अनडॉकिंग हो चुकी है और अब वहाँ से सफ़र भी शुरू हो चुका है। कल दोपहर तक वो धरती पर वापस आ जाएंगे और इस दौरान वो लगातार अपने परिवार के संपर्क में रहे। और शुभांशु के जो बड़े भाई हैं आशीष, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, ये जो सफ़र रहा शुभांशु का, आपने शुभांशु को संघर्ष करते हुए भी देखा है, पढ़ते लिखते भी देखा है, उसके बाद नौकरी भी देखी है न, उसके बाद ये जो लगभग लेकिन पिछले 6 साल का जो सफ़र है, जब से वो इस अंतरिक्ष के मिशन में लगे, इस मिशन के दौरान भी आपने तमाम चीज़ें देखी। पर अभी जो ये 18 दिन रहे शुभांशु के, वो अपने आप में बेहद खास रहे और उन्होंने तमाम वीडियो कॉल्स में आप लोग को तमाम चीज़ें दिखाई। मैं चाहता हूँ आप एबीपी के दर्शकों को वो तमाम चीज़ें बताएं जो आपने देखा, समझा, और शुभांशु ने जो अपनी कैमरे की नज़रों से, अपनी आंखों से जो आप लोग को दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वो कहूँगा कि शायद जो चीज़ हम लोगों ने देखी वो अपने आप में एक अद्भुत थी, अद्भुत नज़ारा था। हालांकि जब शुभांशु शुक्ला जब स्पेस में गए थे 25 जून को, तो ये था कि क्या हम लोग भी उनकी आंखों से वो देख पाएंगे नज़ारा या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पता नहीं था कि कनेक्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। बट फॉर्चुनेटली उसके नेक्स्ट डे ही जो है उन्होंने वहाँ से टेलीफोन कॉल किया था घर पे और बताया था कि मैं अरेंज करता हूँ, हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड? ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। इसकी तो उम्मीद भी नहीं की गई थी कि ये कोई कॉल भी ऐसे आ सकती है शुभांशु शुक्ला की तरफ से। तो उनके पिताजी को उन्होंने जब कॉल किया तो वो भी थोड़ा सा अचंभित हुए थे। उन्होंने सोचा शायद ये प्रैंक कॉल है। अच्छा, तो प्रैंक कॉल समझा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो अभी वहाँ गया है तो ये कैसे कॉल कर सकता है अभी। तो 30 सेकेंड तो उनको समझने में लगे कि हाँ ये कॉल उसी की है। फिर तुरंत उसका हालचाल पूछा कैसे क्या है। उन्होंने बताया कि ये ज़्यादा लंबी बात तो नहीं कर सकता क्योंकि दूर से बात कर रहा हूँ, बट मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो उसके बाद तो हर दिन ये एक्सपेक्टेशन होने लगी कि शायद आज फिर से कॉल आएगा। क्योंकि कोई समय तो निश्चित है नहीं वहाँ ऊपर अंतरिक्ष में, क्योंकि वहाँ जब दिन में 16 बार सूर्य उदय सूर्य अस्त हो रहा है तो वहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। और हमारे लिए यहाँ पे ये था कि आप वो आज कॉल करेंगे, कल कॉल करेंगे, बट रेगुलर कॉल आता रहा। फिर तीसरे दिन 18 दिनों में लगभग कितनी बार शुभांशु से बात हुई होगी? मेरे ख्याल से टेलीफोन पे तो हर दिन बात होती थी तीसरे दिन के बाद से, और वीडियो कॉल पे 2 बार बात हुई, जिसमें पहली बार उन्होंने जो है काफ़ी विवरण रूप से जो है पूरा स्पेस स्टेशन हम लोगों को घुमाया, दिखाया। हम करीबी लोग ही उसमें थे और उन्होंने बताया किस तरीके से जो है वीडियो कॉल कैसे हुई, किस माध्यम से वीडियो कॉल ये हुई? के थ्रू अपने जूम पे हम लोगों ने अरेंज किया था, उन्होंने ही अरेंज करवाया था। इट इज़ ऑल गाइडेड बाय देम ओनली। और हम सब करीबी लोग ही सिर्फ उनसे कनेक्ट हुए थे। उन्होंने शुरुआत करके दिखाया कैसे वो खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, क्योंकि सोना वहाँ पे अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत था कि वहाँ हम लोग तो लेट के सोते हैं, बिना खड़े खड़े तो अब कोई सो नहीं। वहाँ पे खड़े होके लोग सोते हैं। अपना एक स्पेस सूट है, खड़े होकर सोते हैं। अपना एक स्पेस सूट है जो दीवारों में लगा हुआ है और बिल्कुल वो अपने आप को चेन से बंद कर लेते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। कितने घंटे की नींद ले पा रहे हैं? देखिए, चूँकि अगर आप देखें तो उन्होंने 60 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, तो जिम्मेवारियाँ उनके ऊपर बहुत थी। तो जिस तरीके से वो यहाँ पर थे तो सिर्फ 4 घंटे सोते थे, 5 घंटे सोते थे, तो वहाँ पे तो कोई दिन तो होता नहीं था। तो जब उन्हें थकान होती थी तो वो पावर नैप कह लीजिए वो ले लेते थे और अपने काम पर लग जाते थे। ऐसा कोई ये नहीं था कि 4 घंटे 5 घंटे सोना, पावर नैप लिया और फिर काम पे लग गए। तो वही उनका शेड्यूल था। खड़े खड़े सोना था। अपने आप को सूट में पैक कर लिया, सूट अपने आप में दीवार से चिपका हुआ है, तो आराम से उसमें सो जाते थे। अच्छा, बाकी एक्टिविटीज़ को लेकर के उन्होंने, मतलब बाकी उनकी दिनचर्या कैसे क्या रहती, तो उसको लेकर के उन्होंने दिनचर्या में देखिए सबके देशों के जो वहाँ पे प्रतिनिधित्व करने गए थे, चाहे वो टिबोर हो या सुलाज हो, तो उनके अपने अपने इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स थे जिन पे वो लोग व्यस्त थे। इधर शुभांशु शुक्ला अपने जो 7 महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट उनको करने थे, चाहे वो मेथी को वहाँ पे उगाना हो, माइक्रो ग्रेविटी को जज करना हो, ह्यूमन स्टेम सेल्स का लॉस जो होता है ग्रेविटी के थ्रू, हमारा सर्वाइवल स्पेस में कितना ह्यूमंस का, उसको स्टडी करना था उनको। तो ये सब सारी उन्होंने मतलब करते गए तो टाइम बहुत लगता गया उसमें। ऐसा कुछ नहीं था कि कैसी क्या दिनचर्या कोई डिसाइडेड हो। तो एक के बाद उनके एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे और फाइनली उनके जब 60 एक्सपेरिमेंट पूरे हो गए तो चांस 60 एक्सपेरिमेंट्स ही हैज़ डन। यस, 60 एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, डिफरेंट स्टेजेस के हैं। 7 तो वैसे हैं, लेकिन अलग अलग मल्टीपल स्टेजेस में देखे जाएँ कि इसका आउटकम क्या होता है, कैसे क्या आउटकम होता है, वैसे 60 एक्सपेरिमेंट किए हैं। विश्व को एक नई जो है अनुभूति, एक नई जो स्टडी है वो मिलने वाली है। बिल्कुल अनुभूति मिलने वाली है और हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए किस तरीके से वो जो रिसर्च हुई है
वो कारगर हो सकती है और हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं जो भारतीय वैज्ञानिक और शुभांशु शुक्ला मिलकर एक साथ कर पाएंगे। अच्छा, जो उन्होंने अपने कैमरे से जो तस्वीरें दिखाई, वो आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया, पृथ्वी के बारे में क्या देखा, क्या समझा और क्या बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, मेस्मराइजिंग मैं कहूँगा, क्योंकि वो जो देख रहे थे वो तो अपने आप में ही कुछ लोग जो हैं जो देख पाए होंगे, उनसे पहले 633 लोग देख पाए थे, क्योंकि उनका एस्ट्रोनॉट नंबर 634 था। तो हम लोग जो देख रहे थे और देखते देखते ही अचानक वहाँ पे एक बार सूर्योदय भी हो गया, तो उन्होंने तुरंत दिखाया खिड़की में, देखो इस समय सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि हर 90 मिनट्स में वहाँ पे सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो चांस की बात है कि हम लोग को सूर्योदय भी देखने को मिल गया। और इसके बाद जब वो कुपोला में बैठे तो एक ऐसा प्लेस था उसमें जिसमें आगे कुछ लगा हुआ नहीं था, सिर्फ शीशे थे। तो पृथ्वी एक समय तो पूरी डार्क दिख रही थी और जैसे ही वो सूर्योदय हुआ पृथ्वी पूरी नीली और सफ़ेद दिखने लगी, इतनी चमकती हुई जैसे यहाँ पे सुबह का उजाला होता है वैसे दिखना। तो बड़ा ही अपने आप में अद्भुत था। जो पहले उसका ब्लैक स्क्रीन आ रहा था वो पूरा एकदम जगमग जगमग हो गया। भारत को उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या जो करी कि भारत उनकी नज़र में क्या दिखता है स्पेस से, आपने जब उन कैमरों से भारत को देखा आपने क्या समझा? नहीं, बिल्कुल वैसा ही विवरण मैं कहूँगा जो शुभांशु शुक्ला ने किया, बिल्कुल वैसा ही। भारत आज की डेट में आत्मनिर्भर है, सबसे पहले तो निडर है और अपने आप में आगे चलने की क्षमता रखता है। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 का इंडिया का विज़न बताया है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं शुभांशु शुक्ला के जो वर्ड रहे हैं वो बिल्कुल मोती की तरह पिराए हुए थे, जो भारत को बिल्कुल एक अलग ही वे में डिस्क्राइब कर रहे थे। और हाँ, उनकी एक बात और ज़रूर कहूँगा, जो उन्होंने बोला था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ही है और कोई नहीं है। तो सबसे खूबसूरत भारत ही दिख रहा था। बिल्कुल भव्य, निडर और अपने आप में अद्भुत। अब इस मिशन की सफलता तो कहीं ना कहीं हम उसके करीब हैं। शुभांशु सकुशल वापस ही आए। गगनयान को लेकर के इस मिशन को आप कितना एक तरीके से न्यू मानते हैं और कितना मानते हैं कि शुभांशु ने जो सीखा है वो कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, गगनयान के लिए सिर्फ वही एक व्यक्ति है जो चुना गया है भारत के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए। वहाँ पर जो स्पेस में जितनी भी रिसर्च करी हैं उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। जैसा कि उसने खुद ही बोला था कि ये राह इतनी आसान नहीं है, कठिन है और हमें मिलकर करना होगा। अकेले नहीं कि शुभांशु शुक्ला करने गए तो वही करेंगे, मिलकर करना होगा। उसमें उनके वो 3 साथी जो यहाँ पे पहले से वो एक साथ चारों ने ट्रेनिंग ली थी और पूरे इसरो को मिलकर ये सब पूरा काम करना पड़ेगा। और मुझे दिखता है कि 2027 जो एक टाइमलाइन दी गई है कि उसमें मिशन गगनयान जो है भारत का जो मतलब बहुत दिनों से जो रुका हुआ प्रोग्राम था वो हमें देखने को मिलेगा 2027 में। प्रधानमंत्री मोदी की उनसे मुलाकात तो पहले भी हो चुकी है, पर जब अभी इस बार जब दोनों के बीच में जब संवाद हुआ वो हम सब ने पढ़ा, उस संवाद को लेकर के आप क्या? मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मुझे लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी इतने सहज और सरल हो के शुभांशु से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने जब बात की थी तो उनका हालचाल पूछा था, कैसे हो बेटा, सब कुछ कुशल मंगल। और उसके बाद उन्होंने जो एक होमवर्क देने की बात भी करी, जिम्मेवारियों का एहसास भी दिलाया उन्होंने, वो एक बहुत अच्छी बात थी। और उन्होंने ये भी बोला कि आप आएँ और भारत के स्पेस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसकी जिम्मेवारियों को फिर से उन्होंने उसको दोहराया। कितना उत्सुक है उनके स्वागत को लेकर के? आखिरी आप देख ही रहे हैं कि आज अनडॉकिंग इतनी सक्सेसफुल हुई है। कल बस 3 बजे जो है वो सकुशल फ्लोरिडा के तट पे उतर आएंगे और उसके बाद हम लोग इंतज़ार करेंगे कि वो यहाँ पर कब आएँ। और वो सरप्राइज़ है, जब आएगा तो आप सब भी सरप्राइज़ देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप आशीष जी को सुन रहे थे और वो ये बता रहे हैं कि कितना ये मिशन कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा शुभांशु ने पूरे मन से इस मिशन में लगे थे। अब वो वापस आ रहे हैं और जब उनकी वापसी होगी तो वो अपने आप में वो क्षण भी गौरवान्वित करने वाला सभी के लिए होगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, वीपी न्यूज़, लखनऊ।